ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हम जब भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पे हमारा जो फ़्लो बन रहा था वो कुछ इस तरह से बन रहा था कि हमने जो ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट डिस्पैचर फंक्शन कॉल हुआ। ये हुआ कैसे था कि बुनियादी तौर पे हमने अपने कार्ट रिड्यूसर के अंदर कार्ट प्रोवाइडर के अंदर यूज़ रिड्यूसर यूज़ किया। यूज़ रिड्यूसर एक फ़ंक्शन लेता है और एक इनिशियल स्टेट लेता है। फंक्शन कस्टम फंक्शन होता है कार्ट रिड्यूसर, जिसमें हमने खुद लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी होती है। और ये जो यूज़ रिड्यूसर रिटर्न करता है हमें डिस्पैच रिटर्न करता है और साथ में स्टेट रिटर्न करता है। हमने इस डिस्पैच को यूज़ करके कोई एक्शन डिस्पैच करना होता है। जो एक्शन डिस्पैच किसको करना होता है? रिड्यूसर को करना होता है। और वो रिड्यूसर हमारे डिस्पैच किए गए एक्शन की बेस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है। यानी वो लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे, ऐड टू कार्ट होगा तो क्या होगा, रिमूव फ्रॉम कार्ट होगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये रिकैप था। आई बिलीव अगर आपको समझ नहीं है तो पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट यहाँ तक समझ आ जाएगा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ऐड टू कार्ट के क्लिक करने पे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्ट की अरे में एक नया आइटम इंसर्ट कर देंगे। और ये काम हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, गालिबन किया हुआ है। और वो कहाँ किया होगा, हमारे पास एक कार्ट का पेज था गालिबन, अगर आपको याद हो कार्ट का पेज था। और इस कार्ट के पेज पे हमने ये काम किया हुआ है, हैंडल डिलीट, हैंडल इंक्रीज़, हैंडल डिक्रीज़, हैंडल चेंज। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ के अच्छा, हमने यहाँ पे कहीं ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी भी बनाई थी और वो कहाँ बनाई थी, वी डोंट नो। कहीं किसी को याद है? पहले हम ढूंढ लें उसको। ओके, सो हमने बेसिकली क्या करना है, जब भी यूज़र आइटम ऐड करे तो हम ये चाहते हैं कि अब ये ऐड टू कार्ट का फंक्शन जहाँ से कॉल हो तो ज़ाहिर है हम ये चाहेंगे कि जिस आइटम पर कॉल हो वही आइटम कार्ट में ऐड हो। यानी अगर इस आइटम पे क्लिक हो तो ये वाला आइटम कार्ट में ऐड हो, इस आइटम पे क्लिक हो तो ये वाला आइटम कार्ट में ऐड हो, और इसी तरह बाकी अगर कोई प्रोडक्ट है तो जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हो वही वाला प्रोडक्ट क्या हो, कार्ट में ऐड हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ से हम ये ऐड टू कार्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ से हम उस कार्ट आइटम को की आईडी भेजें या पूरा का पूरा कार्ट का पूरा आइटम का ऑब्जेक्ट भेज दें। व्हाट आई मीन इज़ कि मिसाल के तौर पे मैं ये कर रहा हूँ जी, लेट मी रिमूव द डैशबोर्ड, प्रोटेक्टेड राउट, और ऐप में जाके मैं ये कर रहा हूँ होम के कंपोनेंट में। सो लेट मी गो टू द होम पेज, और होम पेज के अंदर मैं जाके फीचर्ड प्रोडक्ट में जाऊँगा एंड दिस इज़ व्हाट आई एम कॉलिंग ऐड टू कार्ट फ्रॉम, और ये ऐड टू कार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब चूँकि ये वाला प्रोडक्ट्स डॉट मैप लूप लगी हुई है तो इसका मतलब है कि जब मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तो इस ऐड टू कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट भेजूँगा जिस प्रोडक्ट को मुझे कार्ट में डालना है। क्लियर या नहीं? तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स में से हर आइट्रेशन में एक प्रोडक्ट निकाल रहा है और इसी प्रोडक्ट को मैं किधर भेज दूंगा, ऐड टू कार्ट में डालने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि JSX में जब आप किसी फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं तो पहला काम तो ये है कि उसे कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, और दूसरा काम ये है कि यहाँ पे हम इसे क्या भेज देंगे, प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात? अब ये प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा कहाँ पे, कार्ट प्रोवाइडर में, और कार्ट प्रोवाइडर में अब वहाँ से जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, जब फंक्शन कॉल के वक्त पैरामीटर पास किया जाता है तो फंक्शन जहाँ डिफाइन होता है वहाँ से रिसीव भी किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, इसे रिसीव करते हैं प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को फिर हम यहाँ पे इस एक्शन ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं। ये कल भी मैंने बताया था आपको कि जब भी आप डिस्पैचर में एक्शन पास करेंगे ऑब्जेक्ट, वंस अगेन डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें पास करते हैं जहाँ से डिस्पैच कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कितनी चीज़ें कॉल कर रहे हैं, एक ही चीज़ कॉल कर रहे हैं विच इज़ टाइप। लेकिन आगे जाएं तो आगे आपको बताएगा कि आप इसमें सिर्फ टाइप ही नहीं बल्कि दो चीज़ें पास कर सकते हैं। यहाँ भी अभी क्या पास कर रहे हैं, टाइप ही पास कर रहे हैं। तो हम टाइप और डेटा दोनों चीज़ें पास कर सकते हैं। सो लेट मी कम बैक टू समथिंग मोर। ओके, सो यहाँ पे डिस्पैच पे जाएं, ये कैन यू सी
कि आप इस डिस्पैच के अंदर जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसमें टाइप के अलावा कुछ एडिशनल डिटेल या डेटा भी भेज सकते हैं, जैसे ये भेज रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, आपको यहाँ मेरे किए हुए से ज़्यादा समझ आएगी, इसलिए परेशान नहीं होना। पहले मैं कल तक क्या भेज रहा था, टाइप इक्वल्स टू ऐड टू कार्ट, लेकिन ऐड टू कार्ट किसको करना है, वो डेटा भी तो मुझे साथ देना है, तो वो डेटा किधर है मेरे पास, प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ जाके कॉमा डालूंगा और नॉर्मली डेटा को बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं, पेलोड इक्वल्स टू, पेलोड में क्या डालूँ यार, जो प्रोडक्ट तुम रिसीव कर रहे हो वही जाके इसमें आगे भेज दो। तो अब मैं दो काम कर रहा हूँ। पहला काम, यानी कल यहीं से मैंने छोड़ा था, तो यहीं पे छोड़ा था कि कल मैं सिर्फ ऐड टू कार्ट कर रहा था, बिकॉज मैंने सिर्फ लॉग करके दिखाना था कि मेरा यूज़ रिड्यूसर सेटअप हो चुका है। तो मुझे सिर्फ ऐड टू कार्ट ही तो नहीं करना, क्योंकि जिस आइटम को कार्ट में डालना है वो आइटम भी साथ भेजना है। तो वो आइटम किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में। जब इसको मैंने भेजा तो जाहिर है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहाँ पे इसको एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव भी तो करना है। इसे रिसीव किया और रिसीव करके आगे किसको भेज दिया, डिस्पैच को भेज दिया। जब डिस्पैच को भेजा तो किस प्रॉपर्टी के साथ भेजा, तो जब आप यहाँ आएंगे तो ये पूरा का पूरा एक्शन ऑब्जेक्ट किस में कॉपी होता है, रिड्यूसर के एक्शन में। तो जैसे आप एक्शन डॉट टाइप करते हैं, अब उसके साथ एक्शन डॉट दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई है, पेलोड की। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि क्या आपके पास यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में एक्शन डॉट पेलोड आया है या नहीं आया। तो मुझे लॉग में क्या आना चाहिए, जिस आइटम के ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा वही ऑब्जेक्ट आना चाहिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्लियर? सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वेल, so I should be expecting that entire object. So let me back to this, and if I click on that, can you see add to cart dispatcher called, यानी ये वाला log कॉल हुआ है, add to dispatcher called, and then आगे उसने क्या दिया, action dot payload में जिस पे कॉल हुआ है। अभी मैंने इस पे क्लिक किया है तो कौन सा प्रोडक्ट आया, UDY परफ्यूम फॉर मैन। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो what I did get फैशन मैन स्टेनलेस स्टील वॉच। तो इसका मतलब है कि मैं जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट को मैं कहाँ भेज पा रहा हूँ, डिस्पैचर के ज़रिए रिड्यूसर फंक्शन के अंदर। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि क्या रिड्यूसर फंक्शन के अंदर स्टेट भी अवेलेबल है ना, इनिशियल स्टेट ये अवेलेबल है ना। जैसे मैंने कल कहा था कि रिड्यूसर हमेशा दो चीज़ें लेता है, करंट स्टेट और एक्शन ऑब्जेक्ट। तो करंट स्टेट का मतलब क्या है पता है, ये वाली स्टेट, गॉट इट। तो मुझे क्या करना है, इस स्टेट के अंदर एक नया आइटम क्या कर देना है, पुश कर देना है। ये स्टेट क्या है, बेसिकली अरे है, अरे है ना इनिशियल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल स्टेट डॉट, यस जाहिर है जो भी आप यहाँ देंगे, यस फिर जब भी कोई प्रोडक्ट अपडेट करेंगे तो वो इनिशियल अपडेट में सेव हो जाएगा। जब भी कोई नया आएंगे तो वो इनिशियल अरे को क्या कर देगा, इट विल कीप ऑन अपडेटिंग। यस, पहली दफ़ा खाली रहेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेट, अच्छा पहले तो मैं ना आपको दिखाता हूँ ये प्रूफ कि ये खाली है या इसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, स्टेट, ठीक है। सो इसको मैं निशानी भी रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये लॉग स्टैटिक वाला क्या प्रिंट करेगा, स्टेट प्रिंट करेगा। तो इनिशियली अभी मैंने स्टेट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट नहीं की। सो इफ़ आई कम बैक, इफ़ आई हिट रिफ्रेश, क्लिक ऑन दैट, कैन यू सी स्टेट में क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी अरे। ये कहाँ से आई, जो हमने यूज़ रिड्यूसर के अंदर इनिशियलाइज़ की थी वो ये। और साथ में अब हमने इस ऑब्जेक्ट को उठा के किधर डालना है, इस अरे में डालना है। सो हाउ टू डू दैट, अभी ये तरीका प्रॉपर वैलिड नहीं है जो मैं करने लगा हूँ। अरे में कोई भी चीज़ डालने के लिए पुश कर सकते हैं। सो मैं क्या बोलता हूँ, पूरा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं पुश करना, उसमें क्या मसला है, ये कार्ड में शो कराना है ना, ये कार्ड के एरे में जाएगा ना, तो पूरा ऑब्जेक्ट शो करा दे। वो तब हम करेंगे जब हम, अगर लेट्स सपोज वो भी कर सकते हैं, यू आर राइट, कि हम कार्ड के एरे में सिर्फ आईडी भेजें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा पता है, कार्ड के पेज पे जाके उन आईडीज़ की डेटाबेस में रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि यार ये आईडीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेज दो डेटाबेस से। तो मैं इसलिए पूरा प्रोडक्ट ही कार्ड में डाल रहा हूँ कि मुझे एक एडिशनल API कॉल से बचना पड़े। पास कर सकते हैं ना, देखें ये तो मसला ही कोई नहीं है। आप कहते हैं एक्शन डॉट पे लोड डॉट अंडरस्कोर ID कर दें तो सिर्फ ID पास हो जाएगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि कार्ट की अरे में सिर्फ ID ना हो, कार्ट की अरे में क्या हो, पूरा ऑब्जेक्ट हो।
ये तो आपकी चॉइस है, अगर आपको सिर्फ आईडी डालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन डॉट पेलोड में पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, डॉट अंडरस्कोर आईडी कर देंगे, आईडी चली जाएगी सिर्फ, ठीक। एनीवेज अभी ये तरीका 100% करेक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्यों करेक्ट नहीं है ज़रा उसका भी रीज़न बताऊँगा। तो मैं इसको अब कमेंट कर देता हूँ, या कमेंट नहीं करता फ़िलहाल फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास स्टेट की नई वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, आफ्टर दिस वन कंसोल डॉट लॉग और स्टेट, यानी अपडेटेड स्टेट। तो ये वाली लाइन चलेगी तो इस एम्प्टी अरे होगी, जब एक्शन डॉट पेलोड स्टेट में पुश होगा तो नई वैल्यू उसकी अपडेटेड आनी चाहिए। आती है ये नहीं आती, आई सस्पेक्ट, लेकिन उसका रीज़न बता दूंगा कि क्यों हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन दिस। तो कैन यू सी, पहले अरे क्या थी, एम्प्टी, जब पुश हुआ तो उसमें क्या आ गया, एक आइटम आ गया, क्लियर। अब दोबारा जाएं और यहाँ पे जाके क्लियर करें, तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, एक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी अनडिफाइंड, यहाँ भी अनडिफाइंड, ये क्या है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज़ अनडिफाइंड रीडिंग पुश एट कार्ट रिड्यूसर। सो व्हाट हैपनिंग इज़ कि हमें पता है कि हम जब भी अरे, ये जो अरे में पुश करने का तरीका है ना, ये नॉर्मल वनीला जेएस का तरीका है। तो अरे म्यूटेट होती है इससे। म्यूटेट का मतलब क्या है, अरे के एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को जाके क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है। हमें अरे को म्यूटेट होने से बचाना है, तो हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग अरे की एक कॉपी क्रिएट कर लें, लेट न्यू स्टेट इक्वल्स टू, किसको अपडेट करते हैं, अपडेट करेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आइटम्स है ना सारे, उनको तो सेव रखेगा ना। आपके पिछले आइटम्स भी शो होंगे, आपके अगले आइटम्स भी शो होंगे, अपडेटेड वाले भी। यानी मिसाल देता हूँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक अरे में 3 आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक। आप ऊपर से एक नया डालें, नहीं होना चाहिए ना, पुराने वाले मेंटेन रहने चाहिए ना, और नया भी उसके साथ जाके अटैच होना चाहिए ना। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट फॉर, ठीक। सो मैंने इसे कहा जी कि आपने ये स्टेट की, और इस स्टेट के साथ आपने दोबारा क्या डाल दिया, एक और आइटम विच इज़ एक्शन डॉट, यस, एक्शन डॉट पेलोड। अब मैंने सिंपली क्या किया, इस स्टेट को इक्वल्स टू न्यू स्टेट, ठीक जी। और अब मैं जाके यहाँ पे करता हूँ ये, और अब जाके मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसे ऐड टू स्टेट करता हूँ, यहाँ जाके दूसरा स्टेट करता हूँ, एंड इट इज़ गिविंग मी आंसर, स्टेट इज़ नॉट आइटरेबल एट कार्ट रिड्यूसर। अच्छा, ये एरर कहाँ पे आ रहा है, कार्ट प्रोवाइडर डॉट JSX की लाइन नंबर 11 में, और ये कह रहा है स्टेट इज़ नॉट आइटरेबल एट कार्ट रिड्यूसर। लेट्स सी, कार्ट प्रोवाइडर की लाइन नंबर, सॉरी, कार्ट प्रोवाइडर JSX की लाइन नंबर 11 में। तो ये है हमारा कार्ट प्रोवाइडर और इसकी लाइन नंबर 11 में। सो इट सेज दिस इज़ नॉट आइटरेबल, दिस इज़ नॉट आइटरेबल। सो लेट्स सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद इट। हम इस रिड्यूसर को उठाते हैं और हम जाके इसे चैट GPT को बोलते हैं जी कि व्हाट मिस्टेक आर वी डूइंग इन हियर। ओह, यू आर मिसिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। क्या हमें अपडेट करा के उस फंक्शन से कोई वैल्यू क्या करानी है, रिटर्न भी करवानी है, लाइक दिस। बाकी हम सही काम कर रहे हैं, और इसने मज़े की बात है बाकी आइटम भी बना दिए हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम यही कॉपी कर लें सारा, बिकॉज दिस लॉजिक हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये समझा देता हूँ वन बाय वन, बट दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी नीड टू हैव रिड्यूसर लाइक। और इसमें एक और चीज़ भी है, स्विच का केस आपको पता है क्या करता है, यह स्विच स्टेटमेंट इफ़ एल्स इफ का मुतबादल है। मल्टीपल कंडीशनल केसेस को आप स्विच के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए लेट मी डू दैट। मैंने यहाँ से ये सारा रिड्यूसर कॉपी किया है और अपने रिड्यूसर को सेलेक्ट करके ये कर दिया। पहले तो ये देख लें जो मैंने चेंजेस किए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मिसाल के तौर पे इफ़ कंडीशन यस हो रही है, इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करे, एल्स इफ़ अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है फिर यहाँ दूसरी कंडीशन दे दो। ये दूसरी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो, अगर ये भी नहीं है ट्रू तो तीसरी पॉसिबिलिटी चेक कर लो, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जब आखिरी बच जाए तो क्या करो, एल्स कर दो। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग या फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट्स का आइडिया है तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है। एग्जैक्टली यही काम करने का कंपैरेटिवली ईजियर और बेटर सिंटैक्स ये है कि आप इसे किस लिए करो, आपकी सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, एक कंडीशन पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक। तो इस कंडीशन की वैल्यू क्या होगी, मिसाल के तौर पे हमारे केस में जो वैल्यूज़ थी हम उनको देख ही लेते हैं। हमारे केस में कंडीशन थी जी मिसाल के तौर पे एक्शन डॉट टाइप, तो कंडीशन क्या बननी थी, अगर एक्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू ये है तो फिर ये वाला चला दो, अगर एक्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू रिमूव फ्रॉम कार्ट है तो ये कर दो, अगर इसी तरह की ये कंडीशन है तो इसका मतलब है हमारी सारी कंडीशंस किस पे डिपेंड कर रही हैं, एक्शन डॉट टाइप की प्रॉपर्टी पे। तो आप सिंपल यहाँ पे इसी चीज़ का मुतबादल यानी इसी चीज़ को ऑल्टरनेट सिंटैक्स जो है एंड द बेटर सिंटैक्स ये है वो ये है कि आप यहाँ पे लिखें SWIT स्विच, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्शन डॉट टाइप वो यहाँ पे लिखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस लिखें या ब्रैकेट्स लिखें और उसके बाद यहाँ पे आप केस बनाएं। पहला केस, तो पहला केस आपका क्या है, ऐड टू कार्ट कॉलन और यहाँ पे उस केस की स्टेटमेंट जो भी है कंसोल लॉग समथिंग। तो ये ज़रा नीट एंड क्लीन सिंटैक्स है, ठीक है। कार्ट एडेड। केस टू आपके पास क्या है, रिमूव फ्रॉम कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट और इस केस की स्टेटमेंट। ये सारी लिखते 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 जब एंड में एल्स का केस बच जाएगा तो उसे हम क्या लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट, यानी अभी बाकी और कोई केस। तो जब भी इस एक्शन टाइप में ये वाली स्ट्रिंग आएगी ऐड टू कार्ट तो कौन सा केस चलेगा, ये वाला, और इसे ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या कर दें, हर एक के बाद ब्रेक कर दें ताकि एक केस जब चल जाए तो दूसरा ना चले। इसी तरह अगर एक्शन डॉट टाइप में आने वाली वैल्यू इससे मैच नहीं करेगी तो फिर जाहिर है इससे मैच करेगी, इससे भी मैच नहीं करेगी तो तीसरे केस के साथ मैच करेगी। तो जितने केसेस हैं एक वक्त में किसी एक केस से मैच करेगी और वही केस एग्जीक्यूट होगा, और अगर किसी से मैच नहीं करेगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलेगी, इनवैलिड एक्शन। ब्रेक का मतलब है कि जब ऐड टू कार्ट का ये इसमें आने वाली वैल्यू से मैच हो, ये पूरी की पूरी यहाँ पे 6 स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, ये सारी एग्जीक्यूट करे और एग्जीक्यूट करने के बाद यहीं पे ब्रेक कर दे, आगे ना जाए, सिंपल इज़ दैट, यानी यहीं से रिटर्न कर जाए बस, ठीक। तो ये जो चीज़ है दिस इज़ द बेटर सोल्यूशन देन। अच्छा, आपको अगर स्टिल ये कंफ्यूजिंग लगता है तो आप गो फॉर द इफ एल्स दैट्स परफेक्टली फाइन, नो वरीज। तो बहरहाल अब उसने क्या किया, इनफैक्ट उसने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि हमें एक सजेशन दी कि आप रिटर्न का कीवर्ड मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अच्छा ये एक कमेंट भी दे रहा है कि इफ़ यू वांट टू अलाउ डुप्लीकेट्स जस्ट पुश, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने अभी काम एग्जैक्टली वही किया। मैंने क्या किया, जो करंट स्टेट थी उसकी कॉपी क्रिएट की और जो नया आने वाला ऑब्जेक्ट था उसको सिंपली उसके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसने मुझे नई स्टेट दी और यही नई स्टेट मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दी। तो इसका मतलब है कि अपडेटेड वैल्यू इस स्टेट की क्या बन जाएगी, अ स्टेट विच इज़ हैविंग 1
ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद मुझे दोबारा यहाँ जाना है और दूसरा केस देखना है, रिमूव फ्रॉम आइटम। ठीक है, तो ये स्टेट डॉट फिल्टर, इसका मतलब क्या है कि सारे आइटम्स वापस कॉपी कर दो, न्यू स्टेट में सिर्फ एक को बीच में से डिलीट कर दो। तो फिल्टर आपने पढ़ा हुआ ये केस, डिलीटिंग वन आइटम फ्रॉम एन अरे, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं है। तो इस केस में भी बेस्ड ऑन आईडी, यानी देखें जब हम एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब भी हम रिमूव फ्रॉम कार्ट करेंगे तो एक्शन डॉट पेलोड में क्या भेजेंगे, पूरा प्रोडक्ट नहीं, आईडी, क्योंकि मैचिंग किससे हो रही है। तो एक्शन डॉट रिमूव आइटम फ्रॉम द कार्ट करते वक्त क्या भेजेंगे, आईडी भेजेंगे, दैट्स इट। यहां करते हुए क्या भेजेंगे, पूरा का पूरा आइटम का ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऐड करना है। इसी तरह क्लियर कार्ड में हम अरे को खाली कर देंगे बस। और इंक्रीमेंट कार्ड में क्या करेंगे, अज्यूमिंग आईडी, अगेन यहां भी पेलोड क्या भेजेंगे, आईडी भेजेंगे। तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग आइटम में देखेगा, अगर वो आइटम ऑलरेडी कार्ट में एडेड है तो उसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट कर देगा, और अगर एडेड नहीं है तो ऐड कर देगा। इसी तरह डिक्रीमेंट क्वांटिटी, ये सारी की सारी स्टेट्स वही हैं। और डिफ़ॉल्ट अगर कोई किसी से भी मैच नहीं होता तो वो क्या करेगा, जो उसकी इनिशियल स्टेट है वही रिटर्न कर देगा डिफ़ॉल्ट की केस में। तो ये बेटा अगर किसी को समझ नहीं आए ना, आने चाहिए वैसे, अब तो हम काफ़ी एडवांस में हैं, लेकिन नहीं आए तो हमारे कार्ट की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें ये बड़ी डिटेल से एक्सप्लेंड है जो पहले हमने कार्ड बनाया। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। एंड इफ़ इट इज़ नॉट ब्रेकिंग, मीनिंग एवरीथिंग वर्किंग फाइन ऑन द UI, देन दैट्स गुड। और अब हम जाके इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन टेस्ट करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी स्टेट अपडेट हुई है या नहीं हुई। ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना काम भी होगा इस कार्ट में अपडेट होके फाइनल स्टेट, अब मुझे ये कन्फ्यूजन है कि हमें फाइनल अपडेटेड स्टेट इधर मिलेगी या इधर मिलेगी। ठीक, सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम यहाँ पे ये कार्ड पास कर रहे हैं विच इज़ दिस वन। सो लेट्स सी, तो इस कार्ड को कहीं भी एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यूज़ कार्ड की हुक। ठीक, सो लेट्स सी, हम जाते हैं कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे हमें कार्ड के आइटम्स शो करने हैं, यहाँ पे शो करने हैं ना। और ये कौन सी हमारी गालिबन नेव बार या टॉप बार, नेव बार है मे बी। नेव बार में जाके आपने यहाँ पे शो करना है सेकंड वाले पे। ठीक, तो इस पे शो करने के लिए आपको सबसे पहले वो डेटा कहाँ से लाना होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़ कार्ट, इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और इसमें से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्स्ट कार्ट। अब लेट्स सी कि वो कार्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो एहतियातन क्या करते हैं, हम इस कार्ट को पहले लॉग करके देख लेते हैं कि आइदर वी आर गेटिंग समथिंग और नॉट। सो लॉग और कार्ट, और चूँकि ये नेव बार कंपोनेंट्स है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ नेव बार कंपोनेंट। सो लेट्स गेट बैक टू दिस। तो हमारे पास क्या आ रहा है, अभी एम्प्टी एरिया आ रहा है बिकॉज अभी तक हमने कोई आइटम भी कार्ट में ऐड नहीं किया। सो लाओ लेट्स सी, यहाँ पे करता हूँ तो स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। इसका मतलब है कि मुझे ये कार्ट का वेरिएबल ग्लोबल स्टेट में नहीं मिल रहा। तो व्हाट शुड आई डू, जिसका मुझे डाउट था कि हमें उसके बजाय क्या करना है, इस स्टेट को करना है। सो इस स्टेट की बजाय हम इसे क्या बोल देते हैं, कोई नाम मीनिंगफुल देते हैं, कार्ट स्टेट। ठीक, लेट मी डू दैट, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी इंस्टेड ऑफ कार्ट लेट मी पास दिस कार्ट स्टेट। क्योंकि देखिए जो भी स्टेट अपडेट हो रही है वो किस में हो रही है, इसी स्टेट में हो रही है ना जो कार्ट रिड्यूसर रिटर्न कर रहा है। तो दैट्स वाई लेट मी extract the card state in here and card state in here, save it, let's go back and let's do this, yes। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास अरे में कितने आइटम्स आ गए हैं, 2 आइटम्स आ गए हैं। एंड दैट्स द वे थ्रू विच वी कैन इम्प्लीमेंट द कार्ट सिस्टम। ये कौन सा प्रोडक्ट है, UD परफ्यूम्स, और ये कौन सा कार्ड या ये कौन सा आइटम है, फैशन मेंस स्टेनलेस स्टील। सो दैट इज़ इट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, लेट्स सी कि वो प्रॉब्लम है या नहीं है। कि मैं अच्छा पहले एक काम कर लें कि ये जो कार्ट में आइटम ऐड हुए ना इनको यहाँ भी दिखा दें ताकि यहाँ नज़र आएँ। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट, सिंपल, इसको यहाँ से रिमूव कर दें
कार्ट स्टेट को देखें और कार्ट स्टेट में जाके यहाँ पे क्या कर दें, कार्ट स्टेट डॉट लेंथ, और यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क डाल दें। एंड इफ आई कम बैक, और कैन यू सी मेरे पास कितने आइटम्स हैं, 2 हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या यहाँ आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी। मैं एक ये आइटम पहले से कार्ट में एडिड है और मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमें पहले से पता है सॉल्व कैसे करना है हमें, ठीक है। जाके जहाँ ऐड टू कार्ट कर रहे हैं ना, वहाँ ऐड टू कार्ट करने से पहले इस आइटम की आईडी की बेस पे चेक करेंगे कि कार्ट की पूरी अरे में ये वाला आइटम पड़ा हुआ है, तो फिर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दो, नए सिरे से दोबारा ऐड, और अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। दैट्स गुड। अब ये काम तो यहाँ पे हो गया, और ये हम काम कल करेंगे बिकॉज इस पर थोड़ा सा वो ज़ाहिर है लॉजिक बिल्ड करनी है। अभी जो शॉर्ट काम हो सकता है वही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो बने पड़े हैं। तो ये आइटम अगर कार्ट में ऐड हो, अच्छा यहाँ भी ये चेक करना है कि अगर ये आइटम ऑलरेडी कार्ट में एडेड है तो ये बटन क्या होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। इस लॉजिक को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करें, अभी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बटन को क्या कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन क्या है, बना बनाया पड़ा हुआ है। सो लेट्स सी हम किस पेज पे खड़े हैं, डिटेल पेज पे। तो लेट्स कम बैक हेयर और प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आएँ। इट शुड बी समवेयर हेयर, नॉट इन कंपोनेंट्स बट इन पेजेस। डिटेल पेज पे आएँ और डिटेल पेज पे पहले तो आप यहाँ पे क्या क्या गेट करें, यूज़ कार्ट। यूज़ कार्ट आपको क्या देगा, फंक्शंस। कौन कौन से, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज़ कार्ट। कौन कौन से फंक्शन देगा, इंक्रीमेंट कार्ट और डिक्रीमेंट कार्ट। सो लेट्स कॉल दिस, यहाँ पे वो कॉन्स्ट कैपिटल लिख दिए हैं। और सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्या इंपोर्ट करूँगा, इंक्रीमेंट कार्ट, और क्या इंपोर्ट करूँगा, डिक्रीमेंट कार्ट। ठीक। अब ये इंक्रीमेंट कार्ट जब कॉल करूँगा तो इंक्रीमेंट के बाद क्या भेजूँगा, आईडी या पूरा प्रोडक्ट, सिर्फ आईडी, क्योंकि हमने वहाँ लॉजिक ये इंप्लीमेंट की हुई है। और अगर ये यहाँ से आईडी भेजूँगा तो मेक श्योर करना है कि ये आईडी यहाँ पे रिसीव भी करनी है। इंक्रीमेंट कार्ड और डिक्रीमेंट कार्ड में कहीं भी आईडी रिसीव, जब यहाँ रिसीव करनी है तो यहाँ से भी आगे पेलोड में भी वो आईडी भेजनी है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं करूँ जी लेट्स सपोज आईडी, यहाँ पे मैं करूँ क्या, आईडी नहीं, ये तो रिसीव करते वक्त वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हैं, वो तो पास करते वक्त ख्याल करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या भेजूँगा, सेकंड पे लोड, और पे लोड में क्या भेजूँगा, यही आईडी जो मुझे मिली है। और वंस अगेन यहाँ भी क्या भेज दूँगा, यही आईडी जो मुझे मिली है। और अब हैंडल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कॉल करूँगा तो अब आपका वाला पॉइंट है कि हम क्या पास करेंगे। ठीक है। सो हैंडल इंक्रीमेंट कहाँ कॉल करना है, जहाँ प्लस का बटन है। सो वेयर इज़ दैट प्लस बटन, ओके ये ऐड टू कार्ट है, और इस ऐड टू कार्ट में दिस इज़ वेयर एक्चुअली आई हैव टू कॉल दैट, लाइक ये है BTN प्लस और ये है BTN माइनस। तो BTN माइनस को क्या करें, ऑन क्लिक, और हैंडल इंक्रीमेंट में क्या पास करें, आईडी। आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, बोलते जाएं, आईडी कहाँ से मिलेगी भाई, ये प्रोडक्ट डॉट गैलरी इमेजेस। इसी तरह यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, तो वैसे ही आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट डॉट आईडी, लेकिन प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर किधर, नहीं किधर यूज़ करें मुझे बता दें, प्रोडक्ट डॉट ये तो आ रहा है ना, डाटा पीछे से आ रहा है, इसी के अंदर आईडी भी होगी ना, ज़ाहिर है एक प्रोडक्ट के अंदर सारा कुछ है। प्रोडक्ट डॉट प्राइस है, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन है, फिर हमारा है जी, अल्लाह भला करे, देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ हैंडल इंक्रीमेंट, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इसी तरह इंक्रीमेंट कार्ड को
कॉपी करें, बल्कि इस सारे को कॉपी करें और इसे प्लस वाले बटन पे पेस्ट करके इंक्रीमेंट की जगह क्या कर लें, DEC 2 दफ़ा हो गया। ओके सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन। ये इंक्रीमेंट कार्ड है और ये क्या है, डिक्रीमेंट कार्ड है। नाउ लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स और इफ़ इट ब्रेक्स। आइदर केस इज़ फाइन फॉर अस फॉर नाउ। ओके सॉरी, तीसरी बात एक और करनी है। ये जो बीच में चीज़ शो करनी है, यस वो लेंथ नहीं शो करनी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, तो इसको हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या शो करनी है, क्वांटिटी शो करनी है। तो लेट मी शो यू समथिंग। जब मैं किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता हूँ, अच्छा इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ ताकि ऐड टू कार्ट हो जाए। तो ऐड टू कार्ट वाले बटन की तरह ये है ना, तो यहाँ से हमें और क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है, ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट में क्या भेजना है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट। ऐड टू कार्ट इस बटन पे आएँ और इसको कहें ऑन क्लिक, और इसको क्या भेजना है, दिस 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 दिस, और इसको भेजना है PRODUCT। and if I come back now and if I click on this, I'll be having add to cart। ये C लोअर केस है कहीं, ठीक है। ये लाइन नंबर किस में है, 105 में, 105 में ऐड टू कार्ट C कैपिटल है। नाउ ऐड टू कार्ट ये इम्पोर्टेड नहीं है, तो इम्पोर्टेड शायद इंपोर्ट करते हुए मैंने गलती की है। ओके ऐड टू कार्ट यहाँ भी गलत है। लेट्स सी नाउ इफ़ इट वर्क्स और नॉट। ऐड टू कार्ट हो गया, कैसे पता लगा हो गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन हमें कंसोल पे भी तो देखना है कि उसकी आईडी ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चेक करना है कि 1 यानी ये जो क्वांटिटी की जो फील्ड ऐड हुई है उसका नाम क्या है। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ तो क्वांटिटी फील्ड का नाम क्या रख रहा हूँ, पूरा क्वांटिटी रख रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम बैक और वेयर इज़ दैट फील्ड, डिटेल पेज पे आएँ और यहाँ पे अब आपको क्या एक और चीज़ करनी है, एक्सट्रैक्ट कार्ट स्टेट भी, क्योंकि कार्ट स्टेट की अरे है, उसके अंदर से जाके आपने क्वांटिटी लेनी है। सो लेट्स गो टू दिस। अब मुझे जाके एक चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पे जब क्लिक होगा तो हमारा जो एक्शन कॉल होगा, इंक्रीज़ का केस पहले चेक कर लेते हैं। इंक्रीमेंट के केस में ये कॉल होगा, इसमें आईडी जाएगी इंक्रीमेंट कार्ट, और इंक्रीमेंट कार्ट में जाके क्या करेगा, स्टेट डॉट मैप आइटम डॉट ID की बेस पे, और सिर्फ उसी आइटम की एक। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऐड टू कार्ट के बाद इसको लॉक करवा के हमें देखना है। लॉक कहाँ करवाएं, ऐड टू कार्ट कॉल होगा, इधर आ जाएगा, इधर से कॉल होगा कार्ट प्रोवाइडर में चला जाएगा, और इधर से कॉल होगा तो ऐड टू कार्ट यहाँ रिटर्न से पहले जाके चेक करवाते हैं लॉग, और लॉग में हमने क्या देखना है, न्यू स्टेट। मैं लॉग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि अपडेट होके उसके अंदर क्वांटिटी की फील्ड किस हालत में आएगी, किस शेप में आएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाके प्लस कर देता हूँ। नाउ वंस अगेन इफ़ आई कम बैक एंड इफ़ आई ऐड टू कार्ट, यहाँ पे जाएं और कार्ट में जो आइटम पड़ा हुआ है इसमें क्वांटिटी की फील्ड है या नहीं है। हाँ, क्वांटिटी की फील्ड कहीं नहीं है। ओके तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसे दोबारा ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज इसी प्रोडक्ट को, 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए और दोनों में किधर,
नहीं, ये तो इसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ जो कंसोल कैलकुलेट करके देता है। हमें लेंथ नहीं चाहिए अरे की, हमें एक अरे में जितने प्रोडक्ट्स ऐड होंगे हर प्रोडक्ट की अलग अलग क्वांटिटी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो ऐड टू कार्ट करते वक्त जो आइटम कार्ट में ऐड हो उस आइटम में एक क्वांटिटी नाम की फील्ड इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। नहीं समझ आई? मैं बताता हूँ दोबारा से, मैं दोबारा कार्ट क्लियर करता हूँ। ये थोड़ा सा बारीक सा पॉइंट है। नहीं, वो पता है क्या करना है, लेकिन अभी प्रॉब्लम देखें क्या है। अभी मैंने ऐड किया, इसके अंदर कोई क्वांटिटी की फील्ड नहीं आई, नहीं है ना। अब मैं इसकी क्वांटिटी यानी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इवन इंक्रीमेंट क्लिक करने के बाद या डिक्रीमेंट क्लिक करने के बाद इस प्रोडक्ट में एक नई फील्ड ऐड होनी चाहिए। किस नाम से? क्यों? क्योंकि जब भी मैं इंक्रीमेंट का एक्शन कॉल करता हूँ तो इंक्रीमेंट में देख रहे हैं क्या है, एग्जिस्टिंग आइटम को डिस्ट्रक्चर कर रहा है, उसमें एक नई प्रॉपर्टी डाल रहा है और उसमें क्या कर रहा है, उसकी जो एग्जिस्टिंग आइटम डॉट क्वांटिटी है उसमें क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है, आइटम में एग्जिस्टिंग क्वांटिटी की प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ये कैसे एग्जिस्ट करेगी कि यहां हम आइटम को अरे में डालने से पहले इस एक्शन डॉट पेलोड में जो आइटम आ रहा है उसमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, क्या? क्वांटिटी की। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो पूरी अभी आ जाएगी आपको। अभी ऐड कर दें, अभी हम ऑलरेडी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सॉरी। यहाँ पे आएँ और इसे क्या कर दें, एक्शन डॉट पेलोड डॉट QUANTITY। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी क्वांटिटी होनी है? ज़ाहिर है एक दफ़ा क्लिक होगा पहली दफ़ा, तो पहली दफ़ा क्लिक होगा तो उसमें क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 1 होनी चाहिए। तो एक्शन डॉट पेलोड में क्या था, पूरा ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी नाम की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जब प्रॉपर्टी ना हो और डॉट करके आप लिखें तो उस ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी तो उसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अब जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लेट मी एवरीथिंग इज़ रिफ्रेश्ड। अब जब मैं इसे ऐड टू कार्ट करूँगा इसमें एक क्वांटिटी नाम की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए, एंड यू कैन सी क्वांटिटी 1, एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड टू अचीव। अब जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो इंक्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, करंट ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी की प्रॉपर्टी को अपडेट करो। देखिएगा अभी क्या है, क्वांटिटी 1 है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो व्हाट शुड आई गेट? 2। लेकिन वो 2 गेट तो होगा, मुझे कंसोल तो कराना पड़ेगा इंक्रीमेंट से यहाँ पे, तभी गेट होगा ना। तो यहाँ पे लेट मी सी दैट, इसको अगर मैं एक वेरिएबल में सेव कर लूँ ताकि मुझे लॉग कराने का मौका मिले, ठीक है। लेट न्यू स्टेट इक्वल्स टू दिस, और इस न्यू स्टेट को आप ये भी कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, लॉग कर दें। ये देखने के लिए कि आपके पास न्यू स्टेट और ये बताने के लिए कि ये कहाँ से लॉग आ रहा है, इंक्रीमेंट QTY कर लें। लेट सपोज ये दिस वन। दोबारा से देख लें वही फ्लो। आपके कार्ट में क्या है, कोई आइटम नहीं है, 0। अब ऐड टू कार्ट करें, ये कौन सा लॉग आया है जो कि आपका ऐड टू कार्ट में था, तो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या थी, 1 थी। इस पर क्लिक करें तो नया लॉग आएगा। नए लॉग में क्वांटिटी 1 से बढ़ के कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और बदकिस्मती से वो भी नहीं हुई। ठीक, इसका मतलब है कि हम जगह पे पहुंच चुके हैं कि हमने प्रॉब्लम कहाँ से एडजस्ट करना है, बट विल टॉक अबाउट इट। इस प्रॉब्लम को हम डीबग कल करेंगे बिकॉज अभी वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। बट ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया, ठीक, कि हमने इनिशियली क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करा ली है, लेकिन जब आप इंक्रीमेंट पे हो रहा है तो अभी हमें मेक श्योर नहीं है कि हम स्टेट में क्या ले, आई मीन ये आइटम डॉट क्वांटिटी को क्यों नहीं रीड कर पा रहे। तो उसका क्या हल होगा कि हम मैनुअली 1 बाय 1 लॉग करके आगे चलेंगे ताकि हमें सही तरह से क्लियर हो। उसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ये ट्रिपल इक्वल क्या होता है, स्ट्रिक्ट चेक होता है। स्ट्रिक्ट चेक को रिमूव करके देख लेते हैं कि इफ़ इट इज़ स्टिल वर्किंग और नॉट। तो इस पे करें, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया है, एक क्वांटिटी की वैल्यू आ गई है। फिर आप इस पे क्लिक करें, इस पे क्या आ गया, एक ही आई है। इस पे क्लिक करें, इस पे कुछ भी नहीं आ रहा, ज़ाहिर वो लॉग ही नहीं किया हुआ। बट दिस इज़ द प्रॉब्लम। छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, हम इसे देख लेंगे, बट दैट्स व्हाट